नमस्ते। कक्षा 10 के लिए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। आज के शिक्षा कार्यक्रम में चरित्र गठन का कोई स्थान नहीं और न ही उसे कोई महत्व दिया जाता है। हमारी संस्कृत में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही सुंदर और मधुर हुआ करता था। इसका कारण यही था कि दोनों का एक दूसरे पर विश्वास हुआ करता था। गुरु शिष्यों को पुत्रवत मानते थे और उन पर स्नेह रखते थे। शिष्य गुरु को पिता तुल्य और विश्वसनीय समझता था। गुरु का शिष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा करता था और गुरु और शिष्य के बीच केवल व्यापारिक संबंध, जिसमें पैसे के बदले कुछ पुस्तकें पढ़ा देने मात्र का एक संपर्क होता है, न रहकर आध्यात्मिक संबंध हो जाता था जो घनिष्ठ हुए बिना नहीं रह सकता था। आज आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है, कई विद्यार्थियों ने शिक्षकों के विरुद्ध हड़ताल कर दी तो कई शिक्षकों ने भी दलबंदियां हो गईं और विद्यार्थी भी कुछ एक दल में और कुछ दूसरे दल में शामिल हो गए तथा एक या दूसरे का समर्थन करने लगे। हाल में ही एक भयंकर दुर्घटना भी पढ़ने में आई कि शिक्षक की परीक्षा संबंधी कड़ाई करने से असंतुष्ट होकर कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षक के एक ही प्राण ले लिए। यदि कोई स्कूल का विद्यार्थी ऐसी बात करे तो वह समझ में आ सकती है, पर जब किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का विद्यार्थी ऐसे काम करता है तो यह चिंता का विषय हो जाता है। जहाँ तक समझ में आता है, इसका मौलिक कारण चरित्र गठन पर ध्यान न देना और छात्रों पर शिक्षक वर्ग के नैतिक प्रभाव का न होना ही है। यह समस्या साधारणतया सारे देश में विद्यमान है। प्रश्न है पहला, लेखक ने चिंता का विषय किसे माना है और क्यों? दूसरा है, विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित बदलाव लाने के लिए क्या क्या उपाय अपनाया जा सकता है? तीसरा है प्रश्न, भारतीय संस्कृत में गुरु शिष्य का संबंध कैसा हुआ करता था, इसका शिष्य पर क्या प्रभाव पड़ता था? घा है, वर्तमान में गुरु शिष्य संबंधों की स्थिति कैसी हो गई है, इसका दुष्परिणाम किन रूपों में सामने आ रहा है? लेखक आज की शिक्षा में किसकी कमी महसूस कर रहा है? ये अंगा नंबर प्रश्न था। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए, ये किसमें से है? अगला जो शीर्षक है, अगला जो गद्य खंड है, आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते हैं वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ समाज में निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का मूल्य आभूषण है, वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्ट देव है, सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वह न कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए तो वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं ताकता देखता। वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। जिस व्यक्ति को अपने आप पर ही विश्वास नहीं, वह भला क्या कर पाएगा? परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मनिर्भरता होगी, वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह जो करेगा सोच समझकर धैर्य से करेगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी स्वावलंबन का होगा है।
सबसे बड़ा गुण भी मनुष्य की आत्मनिर्भरता है। बच्चे बालक प्रश्न इस प्रकार करेंगे, किन व्यक्तियों को आत्मनिर्भर कहा जा सकता है? स्वावलंबन को जीवन का आभूषण क्यों कहा गया है? तीसरा, किसी व्यक्ति की सफलता में स्वावलंबन की महत्ता स्पष्ट कीजिए। चौथा, गद्यांश में मनुष्य का सबसे बड़ा गुण किसे कहा गया है और क्यों? पांचवा, आत्मनिर्भरता का प्रतीक क्या है? छठवां, प्रयुक्त गद्यांश का प्रयुक्त शीर्षक लिखिए। ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे।